एक छोटे से शहर चाईबासा में बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं जो लोगों में उम्मीद जगाती हैं। और अब चाईबासा की नई उम्मीद है पीडब्ल्यूडी इंजीनियर पायल। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। पापा, ये प्रार्थना आप तुम्हें रोज गाने को क्यों कहते हैं? बेटा, ये प्रार्थना करके तुम पढ़ाई करोगी तो तुम भी पायल दीदी जैसी बनोगी। हाँ बड़ा होके पायल दीदी जैसा इंजीनियर बनना है ना? तो चलो दूध पियो। अरे कुछ सीखो पायल से, और सीखने के लिए ना कुछ ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। यही 2 क्वार्टर छोड़ के है उनका मकान। हे भगवान, इसको थोड़ी सद्बुद्धि दीजिए। एक ई है और एक है भुवनेश्वर बाबू की बेटी पायल। पायल दीदी बहुत बढ़िया, पायल दीदी जम। नीलू, भाभी तू होगी 1 2 2 ओ कुड़िए 1 2 2 ओ हो गई मुंडे दी पतंगा वारगी तू एवें उड़दी ओ हो गई मुंडे दी हिला ते चलदी टुक टुक तू करदी मेकअप तू कर दिया। महारानी जी काम धंधा छोड़ के ये सब नौटंकी में लगी है। इंदु, शायद खेल तो तुम्हारी दोनों बेटियां भी रही थी। डांट तुम सिर्फ बहू को रही हो। आप तो चुप ही रहिए बस। अच्छा बहू, जाओ एक गिलास पानी ले आओ। क्या हुआ माँ? अरे रजत, बेटा तुम घर में हो? हाँ माँ, खाना खाने आए थे, थोड़ा देर सो गए। क्या हुआ? क्या हुआ का? अपनी बीवी को समझाओ, घर द्वार से ज्यादा इसका मन नाच गाना में लगता है। माँ, भाभी जब छठ का गाना गाती है तब तो तुमको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मोबाइल में सुनती है तो प्रॉब्लम है। नीलू, गज भर का जबान हो गया ना तुम्हारा। जितनी हो उतनी ही रहो। पूरी कच्चा बनियान काहे पहनी हो? अरे मना किया ना ये सब पहनने को। क्यों, सलवार कमीज पहन के नहीं खेला जाता है? माँ, हम तो साड़ी पहन के खेलना चाह रहे थे, पर क्या करें, साड़ी प्रेस ही नहीं थी। हाँ बिगाड़ो, सब मिलके पूरा घर का संस्कार बिगाड़ डालो। और महारानी जी तुम, हाँ? तुमको समझ में नहीं आता है? अरे ये दोनों तो घर की बेटी हैं, तुम तो बहू हो, तुमको तो समझना चाहिए। हाँ लेकिन तुम काहे समझोगी? काहे कि तुम्हारा मन भी तो ये सब मटर गश्ती में ही लगता है ना। अरे माँ, भाभी गाना नहीं सुन रही थी, वो तो हमारे ऑफिस में फंक्शन था ना, तो हम फोन में रिकॉर्ड करके लाए थे। भाभी तो वही सुन रही थी। अच्छा, तो फिर ये ऐसे 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 क्या कर रही थी बोला? एक मिनट। आपने जब किया ना ऐसे ऐसे, जरा फिर से खींचे तो इसको ना रिकॉर्ड करके हम फ्रेंड्स बुक पे डालेंगे। क्यों बेटा? अरे कब बच्चा सबके साथ बच्चा बन जाते हैं आप भी। अरे भुवनेश्वर बाबू, अरे लालजी आ गए। पायल बेटा, जरा चाय नाश्ता भिजवा दो। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते बिटिया। पायल बिटिया, तुम्हें पता है पहले के बचिया लोग बड़ा होकर के साज श्रृंगार शादी ब्याह के बारे में सोचता था। अब वही लोग तुमको देख देख के जीवन में कुछ बनने का सोचता है। चाईबासा की लड़की लोगन के लिए तुम प्रेरणा हो, प्रेरणा। क्या चाचा जी, आप तो बस यूं ही हमारे बारे में बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। अरे नहीं बिटिया, सच कह रहे हैं। पूछ लो किसी भी लड़की से, हम सबको तुम पे बहुत गर्व है।
वैसे भुवनेश्वर बाबू, हम आज आपसे रजत के बारे में कुछ बात करने आए। देखिए, हमारा आपका पुराना संबंध है। आपके कहने पर हमने रजत को इंश्योरेंस के काम पे लगाया, लेकिन हमें लगता है उसका काम में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। तभी तो जो टारगेट उसे मिलता है वो उसे पूरा ही नहीं कर पाता। लेकिन चाचा जी, भैया मेहनत तो बहुत कर रहे हैं। सुबह सुबह घर से निकल जाते हैं पॉलिसीज बेचने के लिए। उनकी कोशिश में तो कोई कमी नहीं। और प्रोग्रेस तो दिखाई नहीं दे रहा बिटिया। भुवनेश्वर बाबू, हम बस आपसे इतना कह रहे हैं कि एक बार आप रजत से बात कीजिए कि कमी कहाँ रह जाता है। क्या चल रहा है यहाँ? पापा अपना प्रोफाइल चेक कर रहे हैं। नया नया खेल सीख लिए हैं। खेल नहीं है, ये नए जमाने का टेक्नोलॉजी है। पता है हमको, आप और आपका टेक्निक। माँ, हमारा पेमेंट अकाउंट में आ गया। ये लो तुम्हारा जेब खर्च। और हमारा? ये तुम्हारा। भाभी, ये आपका। और ये आपका। बेटा, हमने पहले भी कहा था ना, हम तो भी नौकरी पे है ना, हमने भी जेब खर्च देती है। अब आपकी सारी तनख्वाह तो हम पे और इस घर पे खर्च हो जाती है। हम आपको जेब खर्च देते हैं ताकि इसे आप सिर्फ अपने ऊपर खर्च कर सकें। देख रही है इंदु जी, ये है भुवनेश्वर राय की बेटी। बहू को पैसा देने का क्या जरूरत था? इसका क्या खर्चा है? अरे भाई, तुम अपना हिंदू पुराण फिर से मत शुरू कर देना। बेटा, मेरा खाना यहीं ले आओ। अरे बेटा, ये रख दो। पापा, अब आप तो हमसे हमारी सैलरी लेते रही हैं, तो हमारी आधी से ज्यादा सैलरी अकाउंट में यूं ही पड़ी रहती है। हम सोच रहे थे कि क्यों ना भाभी और नीलू के लिए एक एक इंश्योरेंस पॉलिसी और करवा ले भैया से। अरे सबका पॉलिसी तो लिया है ना घर में, फिर और पॉलिसी लेने का क्या जरूरत है? तो क्या हुआ माँ, एक एक और करवा लेते हैं। इससे हमारे दो फायदे हैं। एक तो ये कि नीलू और भाभी के इंश्योरेंस पॉलिसी की रकम दुगनी हो जाएगी, और दूसरा भैया का बिजनेस भी बढ़ेगा। ये बात तो ठीक है। हाँ, तो एक काम करते हैं कि बहू का पॉलिसी बना लेते हैं और नीलम का भी रहने दो। अरे, अभी तो भाभी को जेब खर्च देने से मना कर रही थी और अब उनकी पॉलिसी कराने की बात कर रही है, और हमारी नहीं। अरे उसका पॉलिसी का पैसा आएगा घर में और तुम्हारा पैसा जाएगा ससुराल। बाप रे, पापा आप तो बेकार ही कॉलेज में बड़े बाबू हो। मम्मी होती तो सीधा प्रिंसिपल बन गई होती। अरे, ये तो अब भी प्रिंसिपल है घर की। रजत, काम ठीक चल रहा है? जी। टारगेट पूरा हो जाता है। घुमा फिरा के क्या बात कर रहे हैं? लालजी चढ़ा के गए ना आपको, सीधा सीधा पूछे क्या पूछना है? अरे तुम चिढ़ कह रहे हो भाई? तुम तो से बात कर रहे? क्या बात करने दिखाई दे रहा है? वैसे तो बेटी की कमाई को हाथ नहीं लगाना है, जब जेब खर्च की बात आती है तो रख लेते हैं। अरे हम जेब खर्च नहीं दे पा रहे हैं ना, इसलिए हमसे इतना सवाल किया जा रहा है। अरे तुम कहाँ का बात कहाँ ले जा रहे हो भाई? हमारा खाना रूम में लेके आओ।
बाहर वाले आकर कुछ बोल दें, बस आप बेटा पर चढ़ बैठते हैं। इंदु जी, रजत के इस व्यवहार के लिए कुछ हद तक आप भी जिम्मेदार हैं। आपका एक पुत्र प्रेम है ना, उसके लिए नुकसानदेह है, कह रहे हैं हम। पापा, पापा, आइए ना, बहुत भूख लगी है। बेटा, एक बात बताओ, हमारा परवरिश में कुछ कमी तो नहीं रह गई ना? ये आप कैसी बात कर रहे हैं पापा? अगर ऐसा होता तो आपकी एक बेटी इंजीनियर और दूसरी बेटी स्पोर्ट्स टीम की चैंपियन कैसे होती? हाँ, लेकिन रजत भैया काम तो कर रहे हैं ना पापा, और फिर जरूरी तो नहीं कि हर इंसान अपनी जिंदगी में डॉक्टर, इंजीनियर या कलेक्टर ही बने। अरे हमने ये कब कहा कि वो कलेक्टर बने? जो भी करे दिल लगा के करे ना। यहाँ तो उसका सोच ही निगेटिव होता जा रहा है। अब बताओ, अपनी छोटी बहन से चिढ़ने लगा है। ऐसा नहीं है पापा, हर इंसान के करियर में एक डल फेज आता है, तब इंसान थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है। बस रजत भैया के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, पर आप देखिएगा, जैसे ही उनकी थोड़ी पॉलिसीज बिकेंगी ना, वो ठीक हो जाएंगे। भगवान करे ऐसा ही हो। भगवान ऐसा ही करेंगे, लेकिन भगवान फिर से खाना गर्म नहीं करेंगे, ये हमें ही करना पड़ेगा। चलिए अब जल्दी से खाना खाते हैं। पापा, कल तो धमाल करना है। कल? कल क्या? भाभी का बर्थडे है। भाभी आ रहे हैं। हैप्पी बर्थडे भाभी। बहू, जीती रहो बेटा। जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। खुश रहो। हैप्पी बर्थडे। क्या बात है माँ, इंग्लिश में। अच्छा बेटा, ये बताओ क्या गिफ्ट चाहिए? अरे ये सब ढकोसला का क्या जरूरत है? सब कुछ तो है इसके पास। पिछले महीने ही हम इसको सारी लेकर दिए हैं। इंदु जी, आप कल ही बोल रही थी ना कि बहू को इंश्योरेंस का पॉलिसी दिलाओ तो पॉलिसी का पैसा घर में रहेगा। वैसे ही हम जो गिफ्ट बहू को देंगे वो गिफ्ट भी तो घर ही में रहेगा ना। छोड़िए ना ये सब माँ, हम लोग सोच रहे थे कि भाभी का बर्थडे मनाने के लिए आज रात कहीं बाहर चलें। हाँ, कचहरी तालाब में अम्रपाली रेस्टोरेंट चलते हैं, वहाँ रात में बहुत मजा आएगा। ये फालतू में पैसा उड़ाने का कोई जरूरत नहीं है। हम घर में ही चाइनीज बना देंगे। माँ रहने दो, मैगी में लाल रंग मिला देने से चाइनीज नहीं बनता है। और हाँ, हमको जाना है बस। अरे भी बच्चों का मन है, हर वक्त प्रिंसिपल क्यों बन जाती? ठीक। यस। रजत को भी बोल दो। जी वो तो सुबह ही काम के लिए निकल गए हैं। देखा पापा, हम कह रहे थे ना। चलो अच्छा, हम भैया को फोन करके बताते हैं। दीदी, मामा जी।
अरे नीलू बेटा कैसी है? ये सब क्या लाए ये हैं? देखो ना, देखो देखो ना। अरे मामा जी ये सब छोड़िए, हाँ। आज भाभी का बर्थडे है, जल्दी से उन्हें आशीर्वाद दे दीजिए। अरे अच्छा, अरे बस बस बस, जीते रहो, दूधो नहाओ, पूतो फलो, तुम्हारा ऑक्सीजन ऐसे ही लंबा चलता रहे भाई। नमस्ते जीजा जी। पर मामा जी ये सब लाए क्या अरे ये हैं? सब तुम्हारे लिए है, रुको एक मिनट। ये देखो, ये है कापी है, और क्या है? ये है पेन। और अलका बेटा, ये देखो तुम्हारे लिए ग्लास लेके आए, इसमें शरबत बनाना और सबको पिलाना, ठीक है? लो। अरे पर इसमें से तो केमिकल की स्मेल आ रही है। अच्छा, ए नीलू, तुम्हारा नाक जो है ना आजकल दिन पर दिन लंबा होता जा रहा है। बेटा इसको गुलाब जल से धो ले, स्मेल चला जाएगा। हेलो, ये तुम रखो। अरे हल्का बेटा, सुनो हमारे लिए थोड़ा सा ना चाय लेके आओ। सुनो, H2O बिल्कुल मत मिलाना, माने पानी बिल्कुल मत मिलाना, खाली दूध वाली देना। तुम दोनों रुको जरा, अपने पापा से कहो कि हमारे भाई से कुछ सीखे। कॉलेज में हेड क्लर्क हैं और आज तक एक पेन लेकर नहीं आए। और एक हमारा भाई है, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में लैबमैन है, लेकिन तुम सबके लिए कितना कुछ लेकर आता है। हाँ भाई, ये सामान इनको पुरस्कार में नहीं मिलता, ये चुरा कर लाते। अरे जीजा जी कैसा बात कर रहे हैं? अब बच्चों के सामने मेरी इज्जत का बतासा कर रहे हैं आप। अरे अब तुम लोग को बड़ा मजा आ रहा है, क्या हंस रही हो? ऑफिस नहीं जाना है, जाओ अंदर जाओ। दीदी देखो कितना पानी है, पानी हो गया भाई। अरे पाइप छोड़ के भूल गए हैं। तो आदमी बैठे कैसे, इसको हाँ, बंद करो। अरे गुटन, हाँ। कल शाम को काहे नहीं आए थे? कल शाम का छोड़ो, कल बड़ा प्रॉब्लम हो गया था। अरे क्या हुआ बताओ? अरे छोड़ो ना। अरे बताओ ना क्या बात है? अब वो है ना चौबे मदन, तुम लोग के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा था। हम भी उनको खूब सुनाए, अब फटाफटी हो गया था भाई। अरे क्या बोल रहे थे? बोल रहे थे तुम जीजा जी पायल को इसलिए इंजीनियर बनाई हो ताकि उसका कमाई खा सको, इसीलिए उसका शादी नहीं करवा रहे। हे भगवान! अरे छोड़ो ना दीदी, काहे चिंता कर रही हो? वो फिर से नहीं बोलेंगे, खूब धुनाई किए हैं उनका भाई। अरे गुड्डन, हम किस किस का मुंह बंद करेंगे? और आप सुन रहे हैं ना, लोग कैसा कैसा बात कर रहे हैं, पर आपको तो किसी चीज का सुध ही नहीं रहता। हमको फालतू लोगों का बात से अपना मन का शांति खराब करने का कोई शौक नहीं। घर में आग लग जाए पर आप अपना शांति भंग मत कीजिए, ऐसे ही बैठे रहिए पालथी मारकर। इंदु जी, तो क्या करें? अपना बेटी को किसी के भी हाथ ऐसे सौंप दें? अरे पढ़ी लिखी है पायल अपनी, इंजीनियर, अब उसके लायक कोई लड़का मिलना भी तो चाहिए ना। तो किसने कहा था इतना सर चढ़ाने को? हम कहे थे कि बेटी को इतना मत पढ़ाओ, लेकिन आप ही को शौक था बेटी को इंजीनियर बनाएंगे। अब भुगतिए। अरे एक तो उसके बराबरी का लड़का नहीं मिल रहा है, ऊपर से समाज के लोग भी हमको ही दोष दे रहे हैं कि हम बेटी का कमाई खाना चाहते हैं, इसलिए उसका शादी नहीं करा रहे हैं। तुमको समाज का पड़ा है अपने बेटे का? माँ हम ऑफिस जा रहे हैं, कोशिश करेंगे कि शाम को जल्दी आ जाए। मामा जी। अरे गुड्डन, अरे ये तो है मिट्टी के माधो, इनसे तो कुछ होगा नहीं। तुम ही पायल के लिए कोई अच्छा रिश्ता खोजो। भाई वो भगना रजत नहीं दिख रहा है? रजत, हेलो, अरे रजत, क्या बात है? तुझे आज काम पे नहीं जाना है क्या?
अरे यार, ये इंश्योरेंस का काम हमें पसंद नहीं। पापा कहते हैं इसलिए हम कर लेते। कोई काम है यार। तू अपनी बहन से क्यों नहीं बात करता? वो तो इंजीनियर है, उसके प्रभाव से कुछ ना कुछ अच्छा हो ही जाएगा तेरा। भैया भैया